नमस्कार दोस्तों, ओम नमः शिवाय। आज आप लोगों के लिए मैं लेकर आई हूँ भोलेनाथ के सच्चे भक्त की कहानी। एक समय की बात है, किसी नगर में भगवान शिव का एक भव्य मंदिर था। दूर दूर से भगत जन शिव जी के दर्शन करने के लिए आते थे। सोमवार का दिन मंदिर का परिसर भक्तों की भीड़ से पूरी तरीके से भरा हुआ था। सभी लोग भोलेनाथ का अभिषेक करने आए हुए थे। तभी अचानक आकाश में बिजली कड़की और सोने का एक थाल मंदिर में उतरा। उसी के साथ एक भविष्यवाणी हुई कि जो कोई व्यक्ति भगवान शिव का सच्चा भक्त होगा उसी को ये थाल मिलेगा। मंदिर के परिसर में उपस्थित सभी लोगों ने ये भविष्यवाणी सुनी। मंदिर के पुजारी को पूरा विश्वास था कि ये थाल उन्हें ही मिलेगा। इसके बाद वो पंडित जी आगे आए और बोले, देखिए, मैं प्रतिदिन महादेव का अभिषेक करता हूँ। मैं ही भोलेनाथ का सबसे बड़ा भक्त हूँ, इसलिए ये थाल मुझे मिलना चाहिए। लेकिन जैसे ही थाल उठाया, थाल पीतल का हो गया। ये देखकर पंडित जी बड़े लज्जित हुए। उन्होंने थाल यथास्थान पर वैसे ही रख दिया और वहां से निकल गए। इसी प्रकार वहां पर उपस्थित सभी पंडितों ने खुद को आजमाया, लेकिन शायद उनमें से कोई भी सच्चा भक्त नहीं था। उन्हें भी थाल यथास्थान पर रखकर जाना पड़ा। इसके बाद नगर के राजा का आगमन हुआ। राजा साहब आगे आए और बोले, मैंने महादेव का ये भव्य मंदिर बनाया है, इसलिए थाल मुझे मिलना चाहिए। इतना कहकर राजा साहब आगे बढ़े और थाल उठाया। जैसे ही राजा ने थाल उठाया, थाल तांबे का हो गया। ये देखकर राजा भी लज्जित हुए और थाल को यथास्थान पर रखकर एक तरफ खड़े हो गए। इसके बाद एक एक करके सभी लोग आगे बढ़े। जो भी दानी थे, महात्मा थे, भक्त, सभी ने उस थाल को उठाने का प्रयास करा, लेकिन सभी के हाथ से वो थाल पीतल का हो गया। तब लोगों को पता चल गया कि हम में से कोई भी महादेव का सच्चा भक्त नहीं है। उसी समय मंदिर में एक किसान आया। वो बेचारा महीनों के बाद आज शिवजी के दर्शन करने आया था। गरीबी गृहस्थी के बोझ तले दबा दिन रात खेत में मेहनत मजदूरी करके अपना और अपने परिवार का गुजारा कर रहा था। वह किसान अभी रास्ते में आ ही रहा था कि कोई भिखारी मिल गया और कुछ खाने को मांगने लगा। इस किसान को उस पर दया आ गई। उसके पास जो खाने को था वो उसने उस भिखारी को दे दिया। सीधा मंदिर में गया और महादेव का पूजन करके वापस जाने ही वाला था कि तभी मंदिर में मौजूद एक व्यक्ति बोला, भाई, तुम भी थाल को उठाकर देख लो, हो सकता है तुम ही सच्चे भक्त हो जिसके लिए थाल आया है। किसान को लगा वह व्यक्ति उसका मजाक बना रहा है। किसान ने हंसते हुए कहा, भाई, मैं तो कभी कोई पूजा पाठ करता ही नहीं, महीने में एक आध बार मंदिर आ पाता हूँ, मैं कैसे सच्चा भक्त हुआ। फिर भी वे व्यक्ति बोला, अरे भाई, हम सब तो देख चुके हैं, हम सबकी भक्ति तो बेकार निकली। अब तुम भी अपना हाथ लगाकर देख लो, सोने का थाल मिले या ना मिले, किंतु ये तो पता चल जाएगा कि तुम्हारी भक्ति कितनी सच्ची है। उसके आग्रह करने पर आखिर वह भोला भाला किसान थाल उठाने पहुंच ही गया। जैसे ही उसने थाल उठाया, लोगों के आश्चर्य का ठिकाना ही नहीं रहा। सोने की रोशनी से वो चमचमाने लगा। ये देखकर लोगों में खुशी की लहर दौड़ गई। सभी लोग भोलेनाथ की जय जयकार करने लगे और कहने लगे, अरे तुम ही सच्चे भक्त हो और हमें भी बता दो कि तुम कैसे भक्ति करते हो जिससे महादेव तुमसे इतने प्रसन्न हुए। ये सुन किसान बोला, भाई, मैं कोई भक्ति तो नहीं करता, मैं दिन भर में काम करता हूँ और जरूरतमंदों की मदद करता हूँ। इसके अलावा मैं कोई और दूसरा विशेष कार्य नहीं करता। फिर लोग पूछने लगे कि तुम लोगों की मदद क्यों करते हो। वो किसान हंसते हुए बोला, अरे, जो आनंद दूसरों के चेहरे पर मुस्कान देखकर मुझे मिलता है, उससे मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। इतने में फिर से आकाशवाणी हुई जिसमें कहा गया कि ये किसान भोलेनाथ का सच्चा भक्त है क्योंकि इसे दूसरों की मदद करने में आनंद आता है। तो दोस्तों, यही जीवन है। अगर आप सोचते हैं कि सिर्फ मंदिर जाना, भगवान को जल चढ़ाना, पूजा करना ही सब कुछ है और रियल जिंदगी में आप कभी किसी की चेहरे की मुस्कुराहट का कारण नहीं बन रहे, दूसरों से ईर्ष्या करते हैं, जलते हैं, दूसरों को तंग करते हैं, दूसरों का दिल दुखाते हैं, तो कभी भी आप भी भोलेनाथ या किसी भी भगवान के सच्चे भक्त कभी नहीं कहलाएंगे। अगर बनना ही है तो पूजा के साथ साथ अपनी ओरिजिनल जिंदगी में भी बहुत अच्छे इंसान बने। छोटी ही सही, लेकिन दूसरों की मदद जरूर करें, किसी को गलत सलाह ना दें, किसी का मजाक ना उड़ाएं। इतना ही काफी है, तो भी आप भोलेनाथ के सच्चे भक्त जरूर हो जाएंगे और आपको इन सब कर्मों का फल जरूर भोगने को मिलेगा। ऐसी कुछ अच्छी कहानियां सुनना चाहते हैं, कथाएं सुनना चाहते हैं, तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करते टाइम ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक करें और मेरा इंतजार करें। मैं आपसे मिलूंगी कल कुछ ऐसी ही अद्भुत कहानियों के साथ। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।